Hello everyone, welcome to our YouTube channel. Let's prepare for JK SSB एग्ज़ाम्स। आज हम जो सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम है उसके लिए MCQs करेंगे। जो हमने टॉपिक कवर किया था प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। हमारा पहला क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू PMMBY विच ऑफ द स्टेटमेंट इज और करेक्ट। ठीक है, बताना है हमने कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है। पहला क्या है, इट इज़ अ सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। ये जो है एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। दूसरा है, इट इज़ अवेलेबल टू ऑल प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स। अब ये बोलते हैं कि ये सारी प्रेग्नेंट औरतों के लिए है, और जो कि उनको और किसके लिए, जो मदर्स अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड करती हैं उनके लिए। थर्ड है, दिस स्कीम इज एप्लीकेबल टू द मदर्स अबव द एज ऑफ 19 ईयर्स एंड फॉर द फर्स्ट 2 लाइव बर्थ ऑफ बेबी गर्ल, नॉट फॉर द थर्ड बेबी। अब आपने पढ़ा था, ये क्या बोल रहे हैं कि एक तो जो जिनकी उम्र 19 साल से ऊपर है उनके लिए है, लेकिन इन्होंने एक चीज़ और बोली है कि क्या, कि पहले 2 बेबी के टाइम पे ही जो मतलब ये स्कीम बनाई गई है, अगर थर्ड बेबी गर्ल होती है तो उसके लिए नहीं है। तो इसमें से राइट जो हमारा ऑप्शन रहेगा वो कौन सा रहेगा, ये रहेगा, क्योंकि ये क्या है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर रहेगा। फिर उसके बाद है हमारा PMM मतलब प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना वॉज इम्प्लीमेंटेड ऑन, इम्प्लीमेंट कब हुई थी, लागू कब हुई थी ये। फर्स्ट ऑप्शन है 1 मार्च 2021, फिर 2 अक्टूबर 2014, फिर 1 अप्रैल 2016, फिर 1 जनवरी 2017। और ये आपने पढ़ा था कब इम्प्लीमेंट हुई थी, 1 जनवरी 2017 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। हमने स्टेटमेंट बतानी है, इनमें से कौन सी सही है। ठीक है, पहली क्या है हमारी, अंडर दिस स्कीम गवर्नमेंट वुड प्रोवाइड ₹9,000 फाइनेंशियल एड टू प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर। अब ये क्या बोल रहे हैं कि 9,000 रुपया देती है फाइनेंशियल एड, किसको देती है, जो प्रेग्नेंट औरतें होंगी या फिर जो लैक्टेटिंग मदर्स होंगी। ठीक है, तो ये जो नहीं है, आपको पता है कि 9,000 नहीं था अमाउंट, आपको परफेक्ट पता है क्या थी उस टाइम पे। फिर उसके बाद इट ऑल्सो एम एट इम्प्रूविंग द हेल्थ ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर थ्रू द कैश इंसेंटिव। अब ये तो है कि इसका एम क्या है, कि क्या करना है, प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टेटिंग मदर्स जो होंगी उनको क्या करनी है, उनकी हेल्थ को इम्प्रूव करना है। कैसे इम्प्रूव करना है ये हमने पढ़ा भी था, उनको कैश देनी है, इंसेंटिव देना है कैश में। ठीक है, मतलब कैश इंसेंटिव दे के उनकी मदद करनी है, उनकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट करनी है, ताकि वो क्या करे, प्रेगनेंसी के दौरान वो काम ना करे, उनको ये फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करना है। फिर अंडर दिस स्कीम गवर्नमेंट वुड प्रोवाइड कैश इंसेंटिव इन केस ऑफ बर्थ ऑफ 2 बेबी बॉयज। अब आपको पता है कि जो स्कीम थी किसके लिए थी, बेबी गर्ल के लिए थी, तो ये भी गलत है कि बेबी बॉय के लिए तो नहीं है। तो राइट आंसर हमारा कौन सा रहेगा, बी वाला। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा रहेगा, ओनली स्टेटमेंट बी इज करेक्ट, ये आंसर इसका रहेगा। फिर फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, विद रेफरेंस टू PMMBY विच स्टेटमेंट इज और करेक्ट। अब बताना इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। अंडर दिस स्कीम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड 5,000 इन 1 इंस्टॉलमेंट टू लेडीज। अब आपको पता है कि जब फर्स्ट बेबी हमने पढ़ा था, फर्स्ट बेबी के टाइम पे इंस्टॉलमेंट तो मिलती है, लेकिन क्या होता है, 5,000 इकट्ठी मिलती है या नहीं मिलती, नहीं मिलती है, इकट्ठी नहीं मिलती है। ठीक है, इंस्टॉलमेंट में मिलती है। फिर अंडर दिस स्कीम द गवर्नमेंट प्रोवाइड ₹2,000 आफ्टर द बर्थ ऑफ चाइल्ड और चाइल्ड हैज़ रिसीव फर्स्ट साइकिल ऑफ द BCG, OPB, DPT एंड द हेपेटाइटिस बी। ठीक है, 2,000 रुपया मिलता है, कब मिलता है, जब ये बच्चे को इम्यूनाइजेशन होता है उस टाइम पे मिलता है, या बेबी बर्थ के टाइम पे। तो ये तो सही है। फिर उसके बाद in case of second girl child government provide ₹6,000 in 1 installment। ये भी क्या है, सही है, 6,000 रुपया देती है, हमने पढ़ा था। In case of first baby girl government provide ₹3,000 during antenatal
चेकअप विद इन 6 मंथ फ्रॉम लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड डेट एट द आंगनवाड़ी सेंटर। और ये आपको बताया था कि जब से पहले 6 मंथ विद इन 6 मंथ आपके चेकअप होते हैं, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं उनके चेकअप होते हैं, तो 3000 उनको तब भी दिए जाते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन सी स्टेटमेंट हमारी सही है? एक तो हमारी होगी ये वाली, यहाँ पे 2000 रुपीज़ लिखा हुआ है, जब कब होता है, बेबी के बर्थ के टाइम पे मिलता है, या तो उसको जब वैक्सीनेशन होती है उस टाइम पे मिलता है। फिर 6000 ये भी वाला स्टेटमेंट सही है, और 3000 वाली भी सही है। तो हमारा ऑप्शन क्या रहेगा, कहाँ पे है, यहाँ पे BCD ये है आर करेक्ट। ठीक है, ये वाला हमारा आंसर रहेगा। अब आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसे ये भी आ सकता है कि PMMVY इज ओनली फॉर कौन सी वुमेन के लिए है? वुमेन हुज नेट फैमिली इनकम इज लेस देन ₹8 लाख पर एनम। जिन औरतों की फैमिलीज की इनकम जो है वो साल की कितनी है? 8 लाख से कम है। फिर उसके बाद इट इज़ ओनली फॉर वुमेन हु आर प्रेग्नेंट, मतलब प्रेग्नेंट वुमेन के लिए, लैक्टेटिंग मदर के लिए। फिर जो प्रेग्नेंट वुमेन आंगनवाड़ी वर्कर्स होंगी, फिर आंगनवाड़ी हेल्पर्स, आशा वर्कर, उनके लिए भी है ये स्कीम। फिर थर्ड बोलते हैं इट इज़ नॉट एप्लीकेबल ऑन वुमेन हु आर एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। ये आपने पढ़ा भी था, आपको बताया था कि किसके लिए नहीं है ये, जो खुद गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, वुमेन जो है खुद गवर्नमेंट एम्प्लॉय, चाहे वो सेंट्रल डिपार्टमेंट की हो चाहे वो स्टेट डिपार्टमेंट की हो, मतलब खुद सेल्फ डिपेंडेंट है, उनके लिए ये स्कीम नहीं है। बट उनके जिनके हस्बैंड गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनके लिए है, क्योंकि वो खुद डिपेंड है ना हस्बैंड के ऊपर, वो इस स्कीम का लाभ उठा सकती हैं औरतें। लेकिन जो खुद गवर्नमेंट जॉब करती हैं वो इस स्कीम के लिए क्या है, अप्लाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या रहेगा, ये भी सही है हमारा, ये भी सही है, फिर ये भी सही है, और इसका इसलिए आंसर क्या रहेगा? ऑल ऑफ देम इसका आंसर रहेगा। तो ये थे आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो आई होप आपको समझ आए हो। एग्ज़ाम में इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको आएंगे, तो आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। थैंक यू। और प्लीज़ अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक किया कीजिए, सब्सक्राइब किया कीजिए, और कमेंट करके बताया भी कीजिए। ऐसे क्या होता है, मोटिवेशन मिलती है जो पढ़ा रहा होता है उसको भी। और नेक्स्ट टॉपिक हो सके तो आप भी बताइएगा, आप भी बता सकते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक कौन सा पढ़ाएं। थैंक यू।